फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं नशीन न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लैक पॉइंट होटल में, जहाँ पर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा की। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा, खालसा पब्लिक स्कूल और बीजेपी ने मिलकर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, जहाँ पर वो सारे सिखों को एक साथ इकट्ठा कर वो जो मूवी है हमारे जो 4 वीरों के जिन्हें साहस खाने के नाम से बुलाया जाता था, उनके जो वीरता है जिनको याद कर सके, उनके बलिदान को याद कर सके। इसी के उपलक्ष्य में आइए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं। हमारे साहेबजादे को समर्पित रहेगा। उनके जीवनी का जो कहानी है वो हम काफी लोगों को जो है जानकारी नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवनी के बारे में हम सबको ज्ञान हो, जानकारी हो, क्योंकि पिछले 70 साल में इन साहबजादे जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हमारे देश के सुपुत्र हैं, जो बारे में हम जानकारी ले, उनके बारे में हम जाने, ताकि हमारे पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी में भी ये जोश में लाना है। इस चीज के जानकारी के लिए जो है हम इस प्रोग्राम का आयोजन किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने। हम जान देके औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं, सरों पर उठा चले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसी चंदरी सी कड़ी माता देखती हो खड़ी, तोर पोते हथी चुपते चुपती होवेगी। हाँ दिला दादी जी दे दिल देगी बीती होवेगी। फतेह सिंह ने जा फतेह सांझी कीती होवेगी। दिला दादी जी दे दिल देगी बीती होवेगी। फतेह सिंह ने जा फतेह सांझी कीती होवेगी।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। Now that's a connection. पता लगता है कि मैं एक आइलैंडर से बात कर रही हूँ। आप सबको प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब अभी जान ही चुके होंगे कि आज 26 दिसंबर का महत्व क्या है, इसके ऊपर और रोशनी डालते हुए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि अंडमान की सरजमी जो कि वीरों की भूमि मानी जाती है, यहाँ पे हम लोगों ने पिछले साल से वीर बाल दिवस मनाना शुरू करा है। जबकि ये सिखों के लिए कोई पुरानी बात नहीं है, हम लोग हर साल इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन के से ज्यादा है कि 20 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक हम गुरु गोविंद सिंह जी की जो फैमिली है उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज जब जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से एवं मैनेजमेंट कमेटी खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिला प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री संजय सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। एंड सर हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं एंड हमने अपने स्कूल में कॉम्पिटिशन्स कराए थे। और शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि संजय सर आप जो बच्चे हैं उनको आप पहले प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कैसी चंदेरी सी कड़ी वाइस चेयरपर्सन of Dr. Diwan Singh Gurudwara to please give away some prizes. माता देखती हूँ खड़ी, कैसी चंदेरी सी कड़ी माता। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जो आप आज एक इतिहास का पन्ना सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, आपके दिल को जरूर छुएगा और आप इसके जो सबक है वो आगे थोड़ा जन तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह मैनेजमेंट कमेटी और खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से एवं अंडमान निकोबार आइलैंड्स बीजेपी की अथॉरिटीज की ओर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे खालसा पब्लिक स्कूल और दीवान सिंह गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी और खालसा पब्लिक स्कूल के प्रबंधन कमेटी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को इस सफलता की तरफ ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बढ़ के हमारा सहयोग दिया है उसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैं जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं सच में बोलूं तो इसमें हमारा अंशुमन भाई और गांबर भाई का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सुबह से क्या 2 दिन से लगे हुए हैं कि कैसे करना क्या करना। मैं तो इनका जस्ट एक साथ में रहा, लेकिन वाकई में इस प्रोग्राम तक पहुंचना है। अब सोचिए दोनों मात्र कितने साल की उम्र है, 7 साल 9 साल यही उम्र होगा। आप सोच सकते हैं 7 साल 9 साल के बच्चा क्या हो सकता है। हम लोग ये छोटे उस उम्र में हमारे अंदर वो ज्ञान भी रहता है जो कि उनके अंदर में धर्म के प्रति किस तरह का निष्ठा होगा, ये कल्पना करने से मन जो है ऐसा हो जाता है कि कैसे वो लोग होंगे। और तब जो है वो जोरावर सिंह अपने छोटे भाई को बोलते हैं कि भाई इस चुनाव दीवार में चुनने से मुझे आंसू नहीं आया, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे से पहले तुम जो है शहीद हो जाओगे कर। आप सोचिए कि छोटे हैं ना, तो सबसे चुनाई में उनको ढक दिया जाएगा। इस चीज को लेके वो कहते हैं कि से मेरे को ये यातना से दर्द नहीं है, ना ही मुझे किसी चीज को लेके मुझे दर्द है, जाओगे करके काश मैं पहले जाता। वो सोचिए कि उस समय में भी उसके अंदर में देशभक्ति किस रूप में होगा। हमारे जिला अध्यक्ष संजय जी से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं जो वीर बाल दिवस के बारे में वो हमारे पूरे द्वीपवासियों को और स्पेशली हमारे यूथ को क्या संदेश क्या मैसेज देना चाहेंगे। जय हिंद सर। सबसे पहले तो पूरे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जिस तरह से आज जो वीर बाल दिवस को हर क्षेत्र में मना रहे हैं,
वो एक नया जनरेशन को एक सीख है कि कैसे आप अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आप इससे प्रेरणा लेते हैं करके। और ये वाकई में ये बलिदानी जो है, ये साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह का जो बलिदानी जो है, हर व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि उन्होंने अपने धर्म संस्कृति के लिए अपने आप को इस उम्र में, मात्र 7 साल और 9 साल की उम्र में अपने आप को बलिदानी दे दिया। और इससे हमको प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें आगे भी इस तरह का कोई तरह का अत्याचार हो, कोई तरह की यातना हो, तो हमें पीछे नहीं हटना है, उसका मुकाबला करना है। ये सबके लिए हमको प्रेरणा मिलता है। तो थैंक यू, धन्यवाद सर। दीवान सिंह गुरुद्वारा के प्रबंधक और खालसा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम से भी बात करते हैं, जो इतने टाइम से हम जो वीर बाल दिवस से रूबरू नहीं थे, आज यहाँ पर एक अच्छा सा कार्यक्रम रखा गया, तो उसके बारे में वो क्या कहना चाहिए? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपनी माता जी को उनके पास बात करना। हमारे सिख धर्म का और हमारे सिख गुरुओं का ये आदेश है कि किसी पर अत्याचार मत करो और किसी का अत्याचार भी मत सहो। ये परंपरा गुरु नानक साहब से चली आ रही है, जिसको अमली रूप गुरु हरगोबिंद साहब जी से शुरू होके गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोबिंद सिंह साहब और चारों साहिबजादे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिन्होंने जुल्म के आगे झुकने के लिए मना कर दिया, अपनी शहादत दे दी, एक मिसाल ये दुनिया के ऊपर खड़ी करके चले गए कि कभी भी जुल्म के आगे मत झुकिए, अच्छाई पे चलिए, बुराई का नाश कीजिए। तो यही हमारा सबको संदेश है, सभी देशवासियों को संदेश है कि हमेशा सच्चाई के साथ चलें, जुल्म मत करें और जुल्म मत सहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। हाँ जी, जय हिंद सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकिन सिख समुदाय के लिए जो वीर बाल दिवस है वो जुगों जुगों से चला आ रहा है। जो गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे हैं, 2 बड़े साहिबजादे जो थे, जो बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी थे, वो चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए। और जो छोटे दोनों साहिबजादे थे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, वो बाद में शहीद हुए, जो कि उनके नाम से अभी गुरुद्वारा है सरिंद में। तो लड़ाई कहाँ से शुरू होती है कि जब मुगल्स आए थे भारत में, तो वो बहुत ज्यादा क्रूरता दिखा रहे थे, जो भी आम हिंदू नागरिक थे उनके ऊपर बहुत जुल्म कर रहे थे। तो जो सिख कौम जब बन गई थी, जो सिख फॉलोअर्स बने थे गुरु नानक देव जी के, उनसे रहा नहीं जा रहा था। तो पहले तो ये लोग सब स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते थे, लेकिन सशस्त्र उठाना बहुत जरूरी हो गया था। तो जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, उसके बाद से गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करी। तो ये आर्मी कभी भी निहत्तों पे वार नहीं करती थी, वो किसी पे जुल्म नहीं करती थी। जैसे मुगल्स थे, वो निहत्तों पे वार करते थे, जबरदस्ती इस्लाम धर्म जो है वो कबूल करवाते थे, सबकी जमीनें छीन लेते थे। तो उसके लिए इनका ये संघर्ष जारी हुआ था। तो उसी के लिए जो ये चारों साहिबजादे थे वो शहीद हुए। तो 2 जो बड़े साहिबजादे थे वो चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए, और दोनों जो छोटे थे वो बप्पू ब्राह्मण की बेवफाई की वजह से मुगल हाथों में चले गए थे और वजीर खान के हाथों। आप सोचिए कितने छोटे बच्चों को भी उसने नहीं बख्शा, कि अगर उसको भी वो जबरदस्ती धर्म कबूल करवा रहा था तो उसका ईगो कितना हर्ट हुआ कि उसने उनको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। लेकिन वो तो रूहानी बच्चे थे, दीवार स्वयं गिर गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चों की सांसें चल रही है, तब भी उसने अपने लोगों को उनके गले तक कटवा दिए थे और उनको शहीद कर दिया। तो जो ये सोच है ये बहुत अच्छी है कि सभी बच्चों को ये हिस्ट्री का जो लेसन है आना चाहिए। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमको सभी धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें स्वयं की रक्षा करनी है, दूसरों की रक्षा करनी है। कभी किसी से उसके हक का छीन के मत खाइए, सबको प्यार से रखिए, सबको सब प्यार से रहिए। जो मूवी आज हम दिखा रहे हैं उसके लिए हम बीजेपी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जितने भी बीजेपी अथॉरिटीज है उनका आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आगे बढ़ के आए और इस सहयोग को, हमारी इस अवेयरनेस प्रोग्राम को उन्होंने बहुत सराहा और साथ दिया। धन्यवाद। बीजेपी साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के जो जनरल सेक्रेटरी है उनसे बात करते हैं, अंशुमन जी से भी जानना चाहते हैं कि वो इस विषय में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे।
जय हिंद सर। जय हिंद। जैसे कि मैंने एक प्रेस मीट किया था और हमारे जो प्रोग्राम्स का जो शेड्यूल था उसके बारे में बताया गया था हमारे दर्शकों को। ठीक वैसे ही जो है ये प्रोग्राम चल रहा है और काफी मात्रा में जो है लोग यहाँ पे आए हैं और वाकई में ये देखकर बहुत खुशी मिल रहा है कि हमारे इतिहास के पन्नों को जो कहीं ना कहीं छुपाया गया था, दबाया गया था या फिर मिटाने का कोशिश किया गया था, उस चीज को जो है हम उभार पा रहे हैं। हम जो हकीकत है, जो हमारे देश और देशवासियों का जो असली कहानी है, उसको हम उजागर करके बाहर लेके आ पा रहे हैं। तो ये हमारे तरफ से एक छोटा सा कोशिश था जो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि देखिए बाकी सब एक तरफ, देश के लिए मर मिटने का जो सच्चाई है, जो कहानियां हैं, इसको हमारे आने वाले जनरेशन को सुनाना, बताना और दिखाना बहुत जरूरी है। तो हमारा कोशिश यही था जो कि आज एक सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद सर। तो यहाँ का आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है और जैसे कि आपने देखा कि इस कार्यक्रम में जो हमारे 4 वीरों की बलिदान है उसको पूरी अच्छी तरह से दर्शाया गया। यहाँ पे एक पूरी मूवी दिखाई दी कि उन्होंने किस प्रकार से उनकी शुरुआत हुई, उन्होंने कैसे हमारे देश के लिए बलिदान दिया और अंत तक वो हमारे देश के लिए लड़ते रहे। इसी तरह हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आने वाले जितने भी जनरेशन है, जो अभी के जो यूथ है, वो इसी तरह देशभक्ति की भावना को अपने अंदर हमेशा जगा के रखे और अगर जरूरत पड़े तो इसी तरह वो हमारे देश के लिए लड़े भी। हम इनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और आगे भी इसी तरह ये कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि इतने समय से जो ये वीरों के बारे में हम रूबरू नहीं थे, आज हम उनसे रूबरू हुए, तो आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि हम उनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करें और आप तक पहुँचाएं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।